हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली आपके इलेक्शंस हुए थे भारत के अंदर मई महीने में, और वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी पे ये आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी पैसे लेती है अदानी से और अंबानी से। तो कितना सच है, और साथ में जब किसी बंदे ने इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की मांग करी तो आपका जो लोकपाल है उन्होंने क्या जवाब दिया है, सारी की सारी चीज़ें हम बताएंगे यहाँ पे। और सबसे पहले आपकी ये चीज़ जो है, जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये एक न्यूज़ आर्टिकल के अंदर पब्लिश हुई थी। यहाँ पे अगर बात करें तो आपका जो मई 2024 में इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शंस के कैंपेन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के अंदर थे, और उस टाइम उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी पैसे लेती है अदानी और अंबानी से। और जब ये बात आपकी लोकपाल तक पहुंची तो लोकपाल ने इस चीज़ को खारिज कर दिया। यहाँ पे अगर बात करें तो रिसेंटली क्या हुआ कि जितने भी आपके मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, या जितने भी उच्च पद के ऊपर व्यक्ति बैठे हैं और अगर वो करप्शन करते हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है लोकपाल आपका। ठीक है, अब लोकपाल के पास क्या हुआ, कुछ व्यक्तियों ने जाके ये कहा कि इस तरीके से आपकी जो अफवाहें फैलाई जाती हैं या खबर बनाई जाती हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पैसे ले लिए अदानी अंबानी से या फिर मोदी ने ले लिए, उस तरीके की बातें हमारे इलेक्शंस को प्रभाव करती हैं। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो है इन्वेस्टिगेशन की मांग वहाँ पे लोगों ने की। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही में पैसे लेते हैं या कांग्रेस पार्टी सही में पैसे लेती है इन दो उद्योगपति से? तो इस बारे में उन्होंने मांग करी कि जांच की जाए। तो ये देखा गया कि आपकी जो शिकायत है उसके ऊपर आपका जो लोकपाल बोर्ड है उन्होंने ये कहा कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़रूर बोली हैं, पर वो अपने इलेक्शंस को प्रभावित करने के लिए बोली गई हैं, और ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता कि राहुल गांधी या इसकी पार्टी ने किसी प्रकार की सहायता या पैसे लिए हैं अंबानी से या फिर अदानी से। तो इस करके उन्होंने कहा कि ये जो सारी चीज़ें प्रधानमंत्री के द्वारा करी गई हैं, ये जब उनके विपक्ष नेताओं ने उन्हें घेर लिया था चारों तरफ से, तो उस चीज़ से बचाव करने के लिए उन्होंने इस टाइप की जो स्टेटमेंट हैं या टिप्पणी जो हैं वो उनके द्वारा करी गई थी। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भारत के प्रधानमंत्री के पास कोई ये बात साबित कर पाए कि कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से पैसे लिए हैं। साथ में जो लोकपाल है उन्होंने इस चीज़ का खुलासा करते हुए कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, और साथ में उन्होंने कहा है कि ऐसी चीज़ें जो हैं चुनाव प्रचार के दौरान आम रूप से यूज़ करी जाती हैं अलग अलग पॉलिटिशियंस के द्वारा। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जितनी भी बातें वो हमारे सामने बोलते हैं वो सही नहीं होती। कई बार वो बातें हमारे सामने रखी जाती हैं जो सच नहीं है या झूठ हैं, या फिर कह सकते हो लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी चीज़ें जो हैं हमारे सामने पेश करी जाती हैं ताकि हम प्रभावित होके हमारा जो वोट है वो किसी दूसरे व्यक्ति को दें। तो ये सारी चीज़ें हमें इलेक्शंस टाइम में भारत के अंदर काफ़ी देखने को मिली, जब पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए, और उससे काफ़ी लोग परेशान भी हुए। और ये जो स्टेटमेंट्स एक दूसरे के खिलाफ दी जाती हैं जो कि झूठ है, वो मेरे हिसाब से भारत के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर एक स्पेशल कानून होना चाहिए कि जब तक कोई ठोस सबूत ना हो किसी के खिलाफ, उस टाइम तक आप किसी भी प्रकार से ऐसी झूठी टिप्पणी या ऐसी झूठी बात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप जो है अपने हिसाब से ज़रूर बताएं। और साथ में आपके लिए क्वेश्चन भी है कि जो ये लोकपाल का पद है, इसमें अगर आपको लोकपाल बनना है तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और आपकी एज लिमिट जो है वो क्या होनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में आप मुझे बताएंगे। और साथ में भारत की पहली स्टेट कौन सी है जहाँ पे ये लोकपाल या लोकायुक्त का जो ऑफिस है वो आया था, तो ज़रूर इस चीज़ के बारे में जो है हमें बताएं। साथ में जिस आदमी ने ये आपकी रिपोर्टिंग करी है, या आप कह सकते हो जिस आदमी ने ये शिकायत करी है, उसने ये भी कहा कि अंबानी अदानी या जितने भी आपके नेता हैं उनके खिलाफ यूएपीए अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इन सभी के तहत जो है कानून वो मुकदमा दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए। पर इसके ऊपर लोकपाल ने सीधा सा जवाब देते हुए यही कहा है कि जितनी भी बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई हैं
वो सारी सच नहीं है। और साथ में अगर आप बात करोगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले लीडर इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे कौन बन चुके हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनको 100 मिलियन से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं ट्विटर पे, या फिर एक्स आप बोल सकते हो। अगर यहाँ पे बात करें यानी 10 करोड़ लोगों की बात यहाँ पे करी जा रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा फॉलो करने वाले लीडर हैं, जबकि राहुल गांधी को 26 मिलियन लोग ही फॉलो करते हैं। ये न्यूज़ आपकी 1 या 2 दिन पहले की है, तो ऐसी जानकारी भी आप ज़रूर रखें। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे साथ प्रिपेयर भी कर सकते हैं। और आपका अपना चैनल है, आप इसे फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ एक चीज़ें और जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहते हैं, या फेसबुक पे कनेक्ट करना चाहते हैं, या आप टेलीग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम टॉक्स सर्च करके। अगर आप मेरे साथ इंस्टा पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टा पे अगर आप कनेक्ट करोगे तो सर्च करना होगा विकास तंवर 04, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन ये है, जितने भी स्टूडेंट एनडीए के लिए, सीडीएस या एफकेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो ज्वाइन कर सकते हैं आईएएस स्टडी सेंटर के ऑफलाइन बैचेस। अगर हम बात करें, अगर हम 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या 12th के हैं और स्कूलिंग के साथ साथ में कंपटीशन करना चाहते हैं, यानी 11th के साथ में या 12th के साथ में तैयारी करना चाहते हैं, तो फाउंडेशन बैचेस हमारे ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए के लिए। उसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट या आप फाइनल ईयर में हैं तो आप सीडीएस या एफकेट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्री गाइडेंस मिलेगी उन स्टूडेंट्स को जिनका एग्ज़ाम रिटन क्लियर हो चुका है। नंबर ये दिया गया है अधिक जानकारी के लिए, और आप विजिट भी कर सकते हैं आईएएस स्टडी सेंटर को मॉडल टाउन हांसी में आके। यहाँ पे आपका एड्रेस दिया गया है काली देवी स्कूल के सामने। और फॉलो ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में ये भी ज़रूर बताएं कि कौन कौन चाहता है हरियाणा के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए इंडिया जीके करना, तो डेफिनेटली ज़रूर बताएं आप मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।